हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के 80 से अधिक क्वेश्चनों को क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। और क्लास के अंत में प्रत्येक क्लास के अंत में जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं उन पे भी वो पिछली क्लास के आंसरों पे भी चर्चा करेंगे। और आज के वो क्लास के वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर आपको उन सब के आंसर पता हुए हैं तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, फसल से रिलेटेड है, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए, काफी फसलें पूछी जाती है, सर्वाधिक वो गेहूं पूछी जाती है, चावल पूछी जाती है, तो लगभग जितनी फसलें ज्यादातर पूछी जाती है उन सभी को हम नोट करेंगे। सरसों, सर्वाधिक सरसों वो उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। देखिए, कुछ मुख्य फसलें लिख रहा हूं गेहूं। गेहूं पूछी जाती है, एक पूछा जाता है चावल, एक पूछा जाता है रबड़, और एक पूछा जाता है कॉफी। कॉफी पूछी जाती है, और नारियल। यह 17 अप्रैल को पूछा गया था। सेब सर्वाधिक उत्पादन राज्य, ये भी वो क्या है, 17 अप्रैल को पूछा गया था। फिर बात करते हैं चावल की। चावल तो हमने लिख दिया है। उसके बाद जो आती है वो आती है चाय। क्या आती है? चाय उत्पादन। फिर सोयाबीन, सोयाबीन पूछा जाता है। फिर मसाले, सर्वाधिक मसाले उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सभी पे आज मुख्य वो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहें। तो देखिए, गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश राज्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। चावल में प्रथम स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है। कॉफी कहां होती है? कर्नाटक में। कहां होती है? कर्नाटक में। और कॉफी उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, चाय और कॉफी के लिए। नारियल सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये भी केरल करता है। सेब ये जम्मू एंड कश्मीर करता है। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो दूसरे स्थान पे ऑप्शन में अगर जम्मू कश्मीर नहीं हो तो आप हिमाचल प्रदेश को टिक कर सकते हैं। चाय सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? असम राज्य। कौन सा? असम। सोयाबीन, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश। मसाले सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? केरल करता है। फिर एक और नोट कर लेंगे, जूट सर्वाधिक बांग्लादेश। बांग्लादेश वो विश्व में सर्वप्रथम करता है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए तो कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल। ये देश भी नोट कर लें आप, बांग्लादेश करता है। तो क्लियर है, यहां तक सभी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सरसों, जवार और बाजरा, ये एक साथ याद रख लेना। बाजरा वो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में नवीकरण ऊर्जा संसाधन। नवीकरण ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रदूषित नहीं है, जो प्रदूषण को नहीं फैलाते। अनवीकरण ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो कोयला वो अनवीकरण है। पेट्रोलियम भी अनवीकरण है। परमाणु ऊर्जा भी अनवीकरण है। ज्वारीय ऊर्जा वो नवीकरणीय है। अनवीकरण में दो ही पूछे जाते हैं, कोयला और पेट्रोल, लेकिन फिर भी याद रखें परमाणु। और नवीकरण में जो आते हैं वो कौन सा आते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वो मोस्ट है, ये आपको याद रखें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु। नवीकरण की अगर बात की जाए तो ज्वारीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर ज्वारीय ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए, भारत में लगभग 7
परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज्यादा पूछे जाते हैं तो कौन से हैं? तो देखिए कुंडल कलम और कलपकम जो है, केंगा जो है, ये सभी क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। कुंडल कलम और कलपकम जो है वो कहां स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। केंगा जो है वो कहां है? कर्नाटक राज्य के अंदर। कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। यहां लिख रहा हूं मैं। एक पूछा जाता है रावत बाटा। एक पूछा जाता है तारापुर। और तीसरा पूछा जाता है नरोरा। क्या पूछा है? नरोरा पूछा जाता है। क्या पूछा? नरोरा पूछा जाता है। तो रावत बाटा कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। रावत बाटा राजस्थान के अंदर है। राजस्थान है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और नरोरा जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में। केंगा अगर आपसे पूछ लिया, सभी के राज्य पूछे जाते हैं, तो केंगा कर्नाटक राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। तो क्लियर है। एक काकरा पार और पूछा जाता है। काकरा पार जो है वो कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर है। ये ज्यादा 7 ही पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 और 4 और 4 और 3 7 ही हैं और 7 ही पूछे जाते हैं। और 7 का स्थान पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर मोस्ट इंपोर्टेंटली की अगर बात करी जाए तो वो कौन सा है? तारापुर और रावत बाटा ज्यादा पूछा जाता है। तो दोनों रावत बाटा की अगर बात की जाए तो राजस्थान में, तारापुर कहां? महाराष्ट्र राज्य में, नरोरा उत्तर प्रदेश और काकरा पार कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। केंगा कहां है? कर्नाटक में। कपलकप जो है वो तमिलनाडु राज्य में। और कुंडल कलम जो है ये भी क्या है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सभी को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहें। पारा उष्मा का होता है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, पारा एक क्या है? धातु है। और धातु जो होती है, सभी धातु जो है वो विद्युत और उष्मा की क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। अधातु जो होती है वो विपरीत होती है। अधातु जो है, अधातु विद्युत और उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। तो क्लियर है। सभी धातुएं उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। उष्मा और विद्युत की। यहां क्या पूछा है? पारा उष्मा का होता है तो क्या हो जाएगा? सुचालक। हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है, हो जाएगा। पारा की एक बात मुख्यतः ये याद रखें, पारा एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है पारा, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? बैरोमीटर में भरा जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो है वो क्या है? निम्न ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, उच्च ताप। आपके मन में चल रहा होगा उच्च ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? या धातुएं विद्युत की क्या होती है? उष्मा की क्या होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की क्या है? अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अधातु अगर आपसे पूछी जाए तो ब्रोमीन क्या है? एकमात्र अधातु है जो क्या है? द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। सबसे चमकीली अधातु पूछी जाती है तो कौन सी है? आयोडीन है, काफी बार पूछा गया है, नोट कर लें। सर्वाधिक चमकीली अधातु कौन सी है? तो वो कौन सी होती है? आयोडीन होती है। कार्बन एक होता है। तो कार्बन जो है वो क्या होता है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये विद्युत की क्या है? कुचालक है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, विद्युत और उष्मा की।
फिर इसका संकेत पूछा जाता है रासायनिक, रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत क्या होता है? तो इसका रासायनिक संकेत क्या होता है? सी होता है। फिर पूछा जाता है परमाणु, कार्बन के परमाणु क्रमांक, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन के परमाणु क्रमांक जो है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बन का रासायनिक संकेत क्या होता है? सी होता है। फिर कार्बन का सर्वाधिक, नोट करेंगे, कार्बन का सर्वाधिक, सर्वाधिक कठोर रूप क्या होता है? तो क्या होता है? आप सबको पता है क्या होता है? हीरा, यानी डायमंड जो है वो कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के क्या है? अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कितने हैं? कार्बन के काफी अपर रूप हैं, 8 से 10 अपर रूप है, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो कार्बन का अपर रूप पूछा जाता है हीरा। दूसरा पूछा जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप। फिर होता है कोल, ये भी नोट कर लें, चारकोल। ये सभी क्या है? 1, 2, 3 और 4, चारों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या पूछा जाता है? हीरा और ग्रेफाइट ही पूछा जाता है। तो क्लियर है, कार्बन से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु क्रमांक याद रखेंगे कितना होता है? 6 होता है। रासायनिक संकेत क्या होता है? इसका सी होता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, डायमंड होता है। अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट और कोल, यानी चारकोल, सभी क्या है? कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं हमारी सोल्जर बुक। देखिए हम प्रत्येक क्लास में चर्चा कर चुके हैं, टेलीग्राम पे भी एड्स डाल चुके हैं, जिसका 7 अक्टूबर को जिसको लॉन्च किया गया था। इससे पहले हमारी 3 वर्ष, यानी 3 वर्षों से हमारी ये सोल्जर बुक चली आ रही है, जिसका कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए काफी जो है वो हाउस जो है क्या है हेल्पफुल जो है वो क्या है रहा है। नए पैटर्न के आधार पे कुछ टॉपिकों को हमने ऐड किया गया है, कुछ भाषा को हमने सरल किया गया है। इस बुक में बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर किस प्रकार से, देखिए कुछ क्वेश्चन थ्योरी टाइप, कुछ थ्योरी है, कुछ वन लाइनर है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और अभ्यास प्रश्न है। इस प्रकार से इसमें जो है वो लगभग जो है वो 5100 प्लस से जो क्वेश्चन का जो है वो सार संग्रह दिया गया है। हम इस चीज का भी दावा करते हैं कि आगामी परीक्षा में जो 90% से अधिक जो क्वेश्चन जो है वो इस बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने 2021 की परीक्षा में भी यही दावा किया था, 22 के अंदर भी किया था और 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी, उसमें भी हमने दावा किया था कि हमारे बुक से जो है 90% से अधिक है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे यहीं से, और ऐसा ही हुआ था। पीछे का फीडबैक भी हमने डाला था, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बुक से पूछे गए हैं वो टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो इस बुक को अब सवाल रहता है कि ऑर्डर किस पे करें, तो ये ऑर्डर जो है वो हमारे सेल्डा क्लासेस ऐप से ऑर्डर होगी। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं उसी प्रकार से जो है ये हमारे ऐप से ऑर्डर होगी और होम डिलीवरी रहेगी। अगर आपको कोई असुविधा है या करने में असमझ है जो है वो आपसे करने में दिक्कत है या आपको ऑर्डर करना नहीं आता, तो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पे आप एड्रेस से भेज के घर इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो चलिए छठे क्वेश्चन का पे चर्चा करते हैं। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल यानी एसिड जो होता है वो कौन सा पाया जाता है कच्चे फलों में? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कच्चे फलों के अंदर, कच्चे फलों या हम बोल सकते हैं केले के अंदर भी जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। अगर फलों की बात की जाए तो आंवला, एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? सर्वाधिक आंवलों के अंदर भी पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे नींबू कर सकते हैं अगर ऑप्शन में आंवला नहीं हो। फिर बात करते हैं लैक्टिक अम्ल। ये देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दही भी कर सकते हैं, दूध में भी पाया जाता है,
या खट्टे दूध भी लिखा हो मिल सकता है आपको, खट्टा दूध। दही किस कारण जमता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जमता है। दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल जो है वो क्या है, मौजूद है, होता है। फिर आता है एसिटिकी अम्ल, ये हाल ही परीक्षा में पूछा गया, तो किस में पाया जाता है, सिरका में। यह भी पूछा गया था। एक पूछा गया था सिरका क्या होता है, सिरका क्या होता है। ऑप्शन दिया गया था अम्ल, क्षार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिरका एक क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल यानी एसिड होता है। फिर एक महत्वपूर्ण नोट कर लें, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये मधुमक्खी, मधुमक्खी या चींटी, मधुमक्खी या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल से इतने ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो लैक्टिक अम्ल पूछा जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दही किस अम्ल के कारण जमता है। ये देखिए पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की जो है वो खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पराबैंगनी किरणों की खोज जो है वो जोहान रिक्टर द्वारा की गई थी। और पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों, जीव लिख देता हूं, जीव को नष्ट करने के लिए, इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी की किरण की खोज किसने की थी, जोहान रिक्टर ने। डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने किसकी की थी, एक्स किरण की। एक्स किरण या एक्स किरणों की क्या है, डब्ल्यूसी जो है, डब्ल्यू.सी. रोंटजन द्वारा इसकी खोज की थी। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर रहता है हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल ने किसने की थी, जो सबसे ज्यादा आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है, गामा किरण की, गामा किरण की खोज की थी। गामा किरण से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक भेदन क्षमता, सर्वाधिक भेदन क्षमता। भेदन क्षमता किसकी है, तो किसकी है, गामा किरण की है। गामा किरण की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरल ने इसकी क्या है, खोज की थी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में इसका क्या है, उपयोग किया जाता है। पनिहारी या एक लिख देता हूं घूमर, दोनों का आंसर एक है। पनिहारी या घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका ओ ए ई ऑप्शन डाल के लिख देते हैं राजस्थान। किसका, राजस्थान लिख देते हैं। कौन सा लिख देते हैं, राजस्थान लिख देते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो पनिहारी और घूमर जो है वो लोक नृत्य राजस्थान का ही है, ऑप्शन में डाला नहीं गया था। फिर मैं कुछ नृत्य लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। दूसरा पूछा जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी पूछा जाता है। तीसरा पूछा है बिहू। चौथा जो पूछा जाता है गरबा, गरबा डांडिया। पांचवा लिख रहा हूं भंगड़ा, भंगड़ा या गिद्दा, गिद्दा, भंगड़ा या गिद्दा। फिर आता है कथकली, कथकली आता है, कथकली आता है। फिर आता है लावणी, 7 नंबर पे आता है लावणी। एक मिनट, लावणी या तमाशा कर देते हैं। तो इन सभी के आंसर नोट करेंगे साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर। भारतनाट्यम किस राज्य का है, तो तमिलनाडु राज्य का, तमिल शॉर्ट में लिख रहा हूं। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। बिहू किस राज्य का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, असम राज्य का। गरबा डांडिया किस राज्य का है, तो ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। भंगड़ा और गिद्दा किसका है, पंजाब राज्य का है। कथकली किस राज्य का है, तो केरल राज्य का। किसका है, केरल राज्य का लोक नृत्य है। लावणी और तमाशा ये महाराष्ट्र राज्य, किस राज्य का है,
महाराष्ट्र राज्य का क्या है, एक लोक नृत्य है। राजस्थान का अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा है, घूमर और पनिहारी, आप इसका आंसर कर देंगे। एक यक्षगान और रहता है, वो भी नोट कर ले 8 नंबर पे, यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान किसका है, तो कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य। ये ही लोक नृत्य पूछे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंटली जो रहता है बिहू रहता है, और फिर रहता है एक गरबा, और एक रहता है कुचिपुड़ी। मोस्ट सबसे ज्यादा जो है वो 3 ही महत्वपूर्ण ज्यादा है, बाकी आप सभी को याद करें, सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये 3 पूछे गए हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है, गोल्फ से संबंधित कप या ट्रॉफी, कप या ट्रॉफी कौन सी है, तो वो कौन सी है, राइडर कप, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी किससे, ये भी नोट कर लें, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से। रंगा स्वामी कप किससे है, हॉकी से। किससे है, हॉकी से। डुरंड कप किससे है, फुटबॉल से, फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, जिसको बोलते हैं सीडीएस। सीडीएस, सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है भारत के, तो वो कौन है, अनिल चौहान। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो वर्तमान में है। पहले भी नोट कर लें, पहले सीडीएस, पहले सीडीएस कौन थे, विपिन, विपिन रावत भारत के क्या थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस थे। आर के वेंकटरमण कौन है, तो ये भारत के, भारत के वर्तमान महान्यायवादी, महान्यायवादी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटे रमन, आर के नहीं है सॉरी, आर वेंकटे रमन। जगदीप धनखड़ कौन है, तो ये भारत के वर्तमान, वर्तमान क्या है, उपराष्ट्रपति, वर्तमान है उप, भारत के वर्तमान है उपराष्ट्रपति। मनोज पांडे, ये यानी कि बोल सकते हैं थल सेना के, थल सेना के क्या है, वर्तमान, वर्तमान अध्यक्ष या जनरल, जनरल कौन है, तो वो कौन है, कौन है, मनोज पांडे। पहले सीडीएस विपिन रावत, वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो वो कौन है, अनिल चौहान। आर वेंकटरमण कौन है, ये भारत के वर्तमान महान्यायवादी। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, गामा किरण की खोज किसने की थी, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है। फिर अगला है, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप साथ साथ इनका। कार्बन विद्युत का होता है, बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है, और नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, और नवीकरण ऊर्जा संसाधन है कौन कौन से हैं, सभी आपको अच्छे से बताए हैं, आप कमेंट कर दें। अगला कल की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से करती है, यांगयाप, यांगयाप दर्रे यानी अरुणाचल प्रदेश से। गोबी मरुस्थल कहां स्थित है, तो ये कहां, मंगोलिया, मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है। अगला, पंचमंडी अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश, शॉर्ट में एमपी लिख रहा हूं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किसके कारण होते, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। खाना पचाने में सहायक अम्ल कौन सा होता है, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखिए, हृदय में कितने कक्ष, कितने कोष्ठ, कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, 16 सितंबर, 16 सितंबर को बनाया जाता है। आगरा शहर किस नदी के तट पर है, आगरा, दिल्ली और मथुरा तीनों ही यमुना नदी के तट पर। कॉफी उत्पादन के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आज के सेक्शन को हम यही क्या है समाप्त करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेड़ा परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।